हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग चक्रास। मैं हूं नवीन, आपके साथ आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आज की रीडिंग में हम सबसे पहले देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आपके पर्सन के इंटेंशंस और उनके एक्शंस। अगर कोई वो एक्शन लेना चाहते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विथ शफलिंग। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज निकालने की कोशिश करती हूँ। हम चेक करेंगे कि फिलहाल आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, सो ओके, यहाँ निकाल लेती हूँ मैं कार्ड्स। 4 of swords, Queen of wands एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है और हम निकाल लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। सॉरी, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी में कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ कप्स का, द हर्मिट। तो कार्ड्स नहीं लेंगे हम, एंड द 10 ऑफ वैंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सी देखिए, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ में अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिया है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप अभी बहुत कटे कटे से हैं, अपने पार्टनर से कोई बातचीत नहीं हो रही है। शायद पास्ट में आप बहुत हर्ट रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में बेशक आप बहुत हर्ट हुए हैं, जिससे आप अपने आप को बहुत मुश्किल से, मैं कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं कि आज ब्रेकअप हुआ या आज आप हर्ट हुए और तुरंत ही कोई डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से आप इस जो आपकी पेनफुल सिचुएशन रही है पास्ट में, उससे आप मुझे अभी हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप उनकी एनर्जी से अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप फिलहाल अपनी लाइफ में अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, अपने आप पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है। आपको समझ में आ रही है वो चीज़ें, जो चीज़ शायद आप पास्ट में कहीं पर आपकी लाइफ में मिसिंग थी, पीस मिसिंग था, या ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें आपने बहुत इन्वेस्ट किया और आप कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को बहुत अकेला सा पाए और हर्टफुल सिचुएशन से गुजरे आप। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब आप बहुत ही मुश्किल से, ठीक है, बहुत मुश्किल से, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी जो सिचुएशन यहाँ दिख रही है ना, वो इतनी इजी नहीं दिख रही है कि आप उस जर्नी से बहुत इजीली निकल कर नहीं आए हैं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट होने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को डिवाइन पे सरेंडर किया, उन पर विश्वास किया और धीरे धीरे अपने आप को हील करते गए। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस पेनफुल एनर्जी से बाहर आ गए हैं और बहुत कुछ अपने आप को आपने स्टेबल कर लिया है। ठीक है, और वो स्टेबिलिटी वाला कार्ड मुझे यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो अब आप अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, या जो भी आपके ड्रीम्स रहे हैं उन पर आपने अब फोकस करना शुरू किया है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स पर अभी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, उन नेगेटिविटी से आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिए हैं, जहाँ जो चीज़ें आपको बहुत हर्ट की हैं और जिन चीज़ों से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ही जैसे कि कोई चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, तो अब आप उन सब बंधनों से बाहर निकल के अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम करते हुए मुझे दिखाई दे, और बहुत ही अच्छा आपने अपने आप को संभाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप, हो सकता है कि आप
फायर साइन हो, ठीक है। आपके यहाँ पर, अच्छा मैं साइन यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं, और यहाँ पर वाटर साइन, सॉरी यहाँ पर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज के कार्ड जो मैंने निकाले हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, और किसी एक की स्पेसिफिक साइन की रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर कोई भी साइन वाले जो हैं वो इस रीडिंग से अगर उनकी सिचुएशन मैच हो रही है तो वो हो सकती है। ऑल राइट। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि अब आप अपनी ब्यूटी पर भी हो सकता है, कुछ लोग जो हैं पहले बीमार से थे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको पास्ट में इतना हर्ट हुआ हो कि आपने अपने आप पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया हो, या फिर आपको अपने आप की खबर नहीं होती थी, ठीक है। तो ऐसे में हो सकता है फिज़िकली आप वीक हो गए हो, या फिज़िकल कुछ ऐसी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ रही हो जहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक और मेंटली भी एंड फिज़िकली भी कहीं ना कहीं आपको बहुत वीकनेस सी, या फिर कोई पेन, या फिर कुछ ऐसा जो आपको फिज़िकली आपको अभी परेशान कर रहा हो, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूर रही होगी, ठीक है। कोई इलनेस, या फिर मेंटल इलनेस भी बोल सकते हैं, फिज़िकल भी बोल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत ही बैडली इफ़ेक्ट कर रही थी आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी पे, ठीक है, आपके ब्रेन पे, ठीक है। तो वो चीज़ अब मुझे धीरे से ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत हील होकर आप अपने काम में, अपने पैशन पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, और बहुत पैशनेटली देख रहे हैं अपने आप को, और अपने लाइफ पे, अपने करियर पे, अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी स्किन पे, मतलब ओवरऑल आपने अपने आप को प्यार करना शुरू किया है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की है, ठीक है। एक हो सकता है कि बहुत बड़े ड्रीम्स आपके रहे हों, लेकिन आपने वो चीज़ कंप्लीटली अचीव नहीं कर ली है, लेकिन यस आपने एक शुरुआत ज़रूर की है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स को हम एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, सो 7 ऑफ कप्स। तो अब आपको देखिए, ऐसा आपको पास में ज़रूर लगता होगा कि जो भी चीज़ें आपने अब आपको ऐसा लगता है कि पास में जो भी चीज़ें आपने देखी थी वो शायद एक इल्यूजन ही था, ठीक है। आपने शायद बहुत ज़्यादा ही सोच लिया था, या आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद मुझे उस हद तक नहीं सोचना चाहिए था, या मुझे उस हद तक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी, जिसके कारण मुझे हर्ट हुआ, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी पास्ट में रही है, और जिस कारण आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से निकल कर आए हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी आपकी वर्क लाइफ में हो सकता है, वर्क में लाइफ में, या आपकी फैमिली लाइफ में हो, या फिर आपके रिलेशनशिप, कहीं पर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ आपको थोड़ा कुछ कॉम्पिटिशन्स का भी हो सकता है कि आपको सामना करना पड़ रहा हो, जहां आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत जूझ रहे हैं करने के लिए कि मुझे अपने आप को स्टैंड करना है, ठीक है। और भी कॉम्पिटिटर्स आपके साथ में हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत शाइन करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वेरी फायरी एनर्जी। और जो भी चीज़ें पास्ट में शायद आप लोगों के बीच में कोई मनमुटाव, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, या मेंटल हो या फिजिकल हो, एब्यूजिंग हो, कुछ भी हो, जो भी आपके रिलेशनशिप में, वो हुआ तो है ज़रूर, क्योंकि यहाँ दो कार्ड आए हैं जो कि बहुत एक हर्टफुल सिचुएशंस को बताते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो बेशक मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बिगड़ी थी पास्ट में जिससे आप बहुत परेशान थे, और अब उन सब चीज़ों से निकल के, पास्ट में से निकल कर आप प्रेजेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यस, और ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है इस एस ऑफ कप्स के कार्ड के लिए, ठीक है। ये क्लैरिफाई कर रहा है कि अब जो चीज़ें आपने शायद इग्नोर की थी पास्ट में, आप सिर्फ शायद इमोशनली विड्रॉन थे, या आपने सिर्फ अपने लव पे, रिलेशनशिप्स पे ही बहुत ज़्यादा आपने ध्यान दिया था, तो वहाँ से अब आप निकल के, क्योंकि आप शायद अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने गोल्स पे, या सिर्फ लव ही आपके लिए एक प्रायोरिटी बन के रह गया था पास्ट में, और जो कि बहुत ही आपको ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ गया कि आप बहुत परेशान हो गए। तो अब आप उस सिचुएशन से निकल के अब आप उन पर ध्यान दे रहे हैं जहाँ पर आपको खुशियाँ मिलती हों, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ मेरी सेल्फ ग्रोथ हो रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है।
ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है 7 ऑफ कप्स। अब आप देखिएगा कि आपकी सिचुएशन कितनी मैच करती है जो मैंने आपके लिए एनर्जी निकाली है। अगर ये आपकी एनर्जी से मैच हो रही है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए, चाहे आप किसी भी साइन वाले के लिए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। देखिए, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सैड एनर्जीज में मुझे यहाँ दिख रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स, मैंने उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं अब आप दोनों के बीच में कुछ बची नहीं है, ठीक है। आपको वो इस तरीके से देख रहे हैं कि अब आप बस उनके सिर्फ ख्वाबों में बसने वाले हैं, सिर्फ, ठीक है। वो ऐसी चीज़ जो हम सिर्फ जिसका सपना देख सकते हैं, जो हमें मिल नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं। बेशक देखते होंगे कहीं से भी, अगर आपको वो देख रहे हैं तो ये इनको ये समझ में आ रहा है फ़िलहाल कि आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और अब उनको लगता है कि अब आप उनका आपको पा लेना, ठीक है, उनके लिए अब ईज़ी नहीं है, ठीक है। तो अब ये सिर्फ ख्वाबों में ही हो सकता है। तो आपको ये देख रहे हैं कि बस अब ये तो मेरा सिर्फ एक ख्वाब ही रह गया है, ठीक है। जो चीज़ पास्ट में उनको लगती थी कि ये मेरी है, अब उनको वो चीज़ लग रही है कि ये बस एक ख्वाब है, ठीक है। तो अभी वो सिर्फ ख्वाब ही में जी रहे हैं और बहुत ही हर्ट हैं, बहुत अपने आप को लोनली कर रखा है। शायद हो सकता है दोस्तों से उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो, या अपने काम तो ज़रूर कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ रुक जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि जो भी वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी कोई हैप्पीनेस नहीं है। वो सिर्फ एक मजबूरी में कर रहे हैं कि उनको करना है, ठीक है। और उन्होंने अपने आप को सबसे अलग कर रखा है, ठीक है। और मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ही वो बहुत ही पेनफुल एंडिंग से अगर कोई जैसे निकलता है तो किस तरीके से निकलता है ना, खुशी खुशी तो नहीं निकलता है। तो ठीक है, इसी तरीके की कोई सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आए हैं? 10 ऑफ कप्स। देखिए, बिल्कुल सही बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ, वो यहाँ पर कार्ड निकल कर आया हुआ है और यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर रहा है कि पहले पास्ट में वो ऐसा लगता था कि आप उनकी फैमिली हैं, ठीक है। आपको वो अपने फैमिली की तरह देखते थे। आप मतलब आपसे सारी खुशियाँ उनकी जुड़ी हुई थी। हो सकता है कि आप उनके स्पाउस भी हो सकता है कि आप दोनों में अभी सेपरेशन चल रहा हो। कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वैसे भी हो सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल ये बेशक कह सकती हूँ कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। और अगर कॉन्टैक्ट हो भी रहा है तो बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, बहुत ही कम बातचीत हो रही है, या हो सकता है नो कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो आपके जो पार्टनर है ना, उनको अब ये जो चीज़ है, अब ये जो फुलफिलमेंट आपके साथ महसूस किया करते थे कभी, वो उनको अब ऐसा लग रहा है कि बस अब ये सपना है, ठीक है। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड कीजिए, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 10 या 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए आपकी एनर्जी में भी आया था, आपकी एनर्जी में भी आया था कि आप अपने आप पर बहुत वर्क कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपको वो ऐसा दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शाइन करती हुई, बहुत ही अपने लाइफ में ग्रो करती हुई। और एक आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप ना अपने आप को फ्री करने के बाद आप ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। शायद जब आप इनके साथ बंधन में थे, या फिर जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, तो वो चीज़ इन्होंने नहीं दी जो आपको चाहिए थी, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही आपको लगता था कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, या आप खुश नहीं थे, ठीक है। तो जो भी आपके साथ सिचुएशन रही हो पास्ट में, वो सिचुएशन से अब आप निकल के ऐसा लग रहा है कि आप अब बहुत ज़्यादा खुश हैं, अब आप शाइन कर रहे हैं, अब आप ग्लो कर रहे हैं, अब आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, ये इस लेडी को देखिए किस तरीके से एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, ठीक है। और अपनी ब्यूटी पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपके कार्ड में भी निकल के आया था। तो हो सकता है बहुत खूबसूरत भी हो, और आपके पार्टनर आपको बहुत ही खूबसूरत एक या तो आप लेडी हैं तो आप कोई फीमेल हैं, या जो भी है मेल हैं तो बहुत हैंडसम हैं, जो भी आपके वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। तो
ऐसा आपको वो देखते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत अपने ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, जेंट्स है तो अपनी फिटनेस पे, अपने फिजिक पे, जो भी है उस पर काम कर रहे हैं, पैसों पे काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप पे फोकस है, मतलब अपने आप को खुश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आप में वो देख रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि मैं तो बहुत अकेला हो गया हूँ। ठीक है भाई, मैं तो बहुत अकेला हो गया हूँ, जबकि आप जो कि मेरे पार्टनर हैं वो अभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे लिए वो सपना हो गया है जो कभी मैंने ये देखे थे। ठीक है, जो मैंने आपका साथ देखा, जो कंप्लीशन मुझे फील हुआ करता था, एक फैमिली वाइब आती थी आपको देखकर, वो चीज़ें मुझे अभी अब मिसिंग लग रही है। ठीक है, और उनको ये लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। 10 ऑफ वैंड्स मतलब उनको ये लग रहा है कि शायद अब मेरे इस रिलेशनशिप में या मेरी इस लाइफ में मेरी जो हैप्पीनेस थी वो सब कुछ कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की एनर्जी में आई है, जहाँ आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप हील हो गए हैं और आप बाहर निकल आए हैं अपने उस 10 ऑफ वैंड्स। देखिए, आप उनको ये लग रहा है कि आप उनके दिल में बहुत अभी भी लव है आपके लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो चाहकर भी आपको ये शो नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उस एनर्जी से निकल गए जहाँ कभी आप हुआ करते थे, जहाँ कभी आप हुआ करते थे वहाँ आपके पर्सन मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अब आप उन बंधनों से मुक्त होकर अब आप यहाँ अपने आप को ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर देखिए इस सैड एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ उनको लग रहा है कंप्लीट हो चुका है हमारा ये जो रिलेशनशिप है, ये एक डेड एंड पे है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। तो ये तो हो गई आप दोनों की जनरल करंट एनर्जीज। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर के इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में कह लें, क्योंकि ये रीडिंग्स हम मोस्टली 48 आवर्स के लिए करते हैं। तो क्या इंटेंशंस हैं, अगर आपके पार्टनर कुछ सोच रहे हैं तो उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कार्ड दीजिए और मुझे बताएं कि इंटेंशंस बताएं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप दूसरी बार ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एंड स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर का इंटेंशन ये है कि वो जो भी पेनफुल सिचुएशन में अभी हैं, ठीक है, बेशक वो एक पेनफुल सिचुएशन में चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो उनको इस चीज़ से बहुत दुख है, बहुत दुख है, और उनको इस चीज़ का अफसोस है, बहुत रिग्रेट है कर रहे हैं वो कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब वो नहीं चाहते हैं कि वो वापस उसी एनर्जी में रहें या उसी एनर्जी में ही रह के अपनी लाइफ को पूरा चलाएं। तो वो चाहते हैं कि उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल आएँ और उनकी लाइफ में पीस आए। ठीक है, वो उनके इंटेंशन ये हैं। ठीक है, पीसफुल लाइफ वो चाहते हैं। अभी उनके लाइफ में पीस नहीं है, मेंटली वो बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको अभी जो मैंने आपको बताया, ये देखिए कार्ड आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको वो इस तरीके से देखते हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनके इंटेंशंस ये हैं कि उनको ये 9 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए। ठीक है, ये दूसरे डेक का कार्ड है, ये दूसरा डेक का, बट कार्ड सेम ही है। ठीक है, तो वो आपको ऐसा देखते हैं और वो चाहते हैं कि उनको यही मिल जाए। ठीक है, ये उनके इंटेंशन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स मिल जाए उनको। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स कौन है, आप हैं, तो आपको वो पाना चाह रहे हैं। उनके इंटेंशन है कि वो आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, और उसके लिए वो चाहते हैं कि वो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, स्ट्रेंथ की कमी तब होती है जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए आप मतलब पा लेना आपके लिए ईजी नहीं होता है। ठीक है, किसी चीज़ को अचीव कर लेना जब आपके लिए इजी नहीं होता है, तब आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। ठीक है, हो सकता है कि आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो कोई चीज़ के लिए, हो सकता है मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, या फिर हो सकता है कि आपके लोगों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, तो उस डिफरेंसेस से निकल कर आने के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो। तो मेंटल एंड फिजिकल कुछ भी आप कह सकते हैं, वो चाहते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ आए, क्योंकि वो अभी बहुत टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ठीक है, तो वो इस तरीके का, देखिए आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो ज़रूर है, मुझे यहाँ दिख रहा है, और ऐसा डिफरेंस है। देखिए, डिफरेंस अगर आप चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि एक जो है एनिमल टाइप का फेस दिख रहा है, हाफ फेस, एंड हाफ फेस एक ह्यूमन का है, एक लेडी का है। ठीक है, तो एक जानवर और एक इंसान में कैसा डिफरेंस होता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप जानवर हैं या आपके पार्टनर जानवर है या आप एक इंसान एक जानवर, ऐसा नहीं। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि डिफरेंस मतलब
एक इतना बड़ा डिफरेंस है कि हो सकता है कि कास्ट में डिफरेंस हो, तो चलिए कास्ट भी बहुत नहीं, रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो रिलीजियस डिफरेंस यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है, जो कि शायद आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा हर्डल है, ठीक है। या हो सकता है एज, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि एज में डिफरेंस हो सकता है आपके कॉम्प्लेक्शंस में डिफरेंस हो सकता है कि आप लोगों के मैरिटल स्टेटस अलग अलग हो सकता है कि आप दोनों का बैकग्राउंड अलग हो, सोसाइटी अलग हो, आप लोग का सोशल बैकग्राउंड अलग हो। तो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं जिससे निकलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन बेशक उनका इंटेंशन है आपको पा लेना है, आपको पा लेना। देखिए ये चाहते हैं कि आप लोगों का जो डिवाइन कनेक्शन है ये बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड है, ये देख लीजिए डिवाइनली गाइडेड है। आपको आपका जो रिलेशनशिप है वो जानते हैं कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो स्पिरिचुअल है, जो कभी टूट नहीं सकता। आपके कई कोशिशों के बाद भी शायद ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में कि आपने बहुत कोशिश की होगी मूव ऑन करने की, या आपके पार्टनर ने की होगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी अगर वो रिश्ता नहीं टूट रहा है, दैट मीन्स ये डिवाइन नहीं चाहते हैं, आप दोनों को बांध के रखा हुआ। भले देखिए ऐसा होता है कभी लाइफ में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिकली एक दूसरे के साथ हों, ठीक है, लेकिन सोलली हम एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन वही होता है, सोलमेट वाला कनेक्शन होता है, 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों 2 ऑफ कप्स हैं, लेकिन म्यूचुअल लव है, सब कुछ है, अंडरस्टैंडिंग है, एक कंपेटिबिलिटी है आप दोनों में, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस की वजह से वो अपने आप को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। ओह माय गॉड, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको वो विश फुलफिलमेंट मानते हैं अपनी, उनके इंटेंशंस ये हैं कि आपको, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो वो चाहते हैं कि आपसे मैरिज कर लें, आपके साथ उनकी फैमिली हो, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, तो भी वो चाहते हैं कि सॉरी, तो भी वो चाहते हैं कि आप दोनों वापस से रीयूनाइट हो जाएं, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो भी वो चाहते हैं कि भले भले ही हम दोनों फिजिकली साथ नहीं हैं, लेकिन हम लोगों का एक टच बना रहे, हम, या हो सकता है कुछ लिव इन में भी हो, तो कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रहा है। बट येस, जो भी हो वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, उनकी इंटेंशंस इतनी प्योर है, ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है। और वो इस पेनफुल सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, देखिए बैलेंस चाहते हैं। माय गॉड, दिस कार्ड्स आर वेरी वेरी क्लियर। ये देखिए यहाँ पर इस पेनफुल सिचुएशन से निकलते हुए, इस पेनफुल सिचुएशन जो उनकी चल रही है लाइफ में, उनके माइंड में, उनकी लव लाइफ जो डिस्टर्ब्ड है ना, उससे वो खुद भी डिस्टर्ब्ड है। तो इस सिचुएशन से वो भगवान से मना रहे हैं कि मुझे निकालिए और मुझे बैलेंस, मुझे हील कीजिए। देखिए इंटेंशन ये है उनकी, वो हील होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और आपको पाना चाहते हैं। इंटेंशन उनकी ये है, ये आप हैं, ये आप 9 ऑफ पेंटिकल्स पाना चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका एक बंधन हो, उनके साथ आप जुड़े रहें, ठीक है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप दोनों, मैरिड नहीं है तो आप दोनों की मैरिज हो, या जो भी सिचुएशन हो, आप दोनों कभी अलग ना हो, ठीक है। स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं, बस एक चीज़ यही है, उनको ये लगता है कि शायद ये चीज़ ऑब्स्टेकल में है और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्योर इंटेंशन है इनके, आपके पार्टनर के। तो आपको ज़रा भी इसमें अफसोस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि पास में कोई भी चीज़ें अगर हुई हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर उस चीज़ से खुश हैं, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि क्या एक्शंस हैं, ठीक है। अगर कोई एक्शन है तो क्या है, आपके पार्टनर की कोई एक्शन है, अगर कुछ एक्शन लेंगे तो क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, इस पूरे सिनारियो में कोई एक्शन है, इनिशिएशन है या नहीं है, क्या है प्रभु, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ प्रभु मुझे गाइड कीजिए। वाओ, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ही फायरी एनर्जी आई है। देखिए एक्शन के मतलब ये एक बिगनिंग, एस मीन्स अ बिगनिंग, तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, बिल्कुल आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप एक न्यू रे ऑफ होप है। आप देखिए यहाँ पे ये जो लाइट दिख रही है ना, ये होप की लाइट है, ठीक है। तो एक होप है, एक न्यू बिगनिंग है, एक नया सवेरा है, एक रीयूनियन है यहाँ पे, जहाँ हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत होगी, ठीक है, क्योंकि आप इस ग्रीनरी को यहाँ देख रहे होंगे, कलर को देख रहे होंगे। तो अब जो भी चीज़ें पास्ट में आप लोगों की डार्क रही हैं, उनमें एक लाइट आने वाली है, एक फ्रेशनेस आने वाली है, ठीक है। एक्शन में ये कार्ड आया हुआ है,
स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ फिर एक स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि जो भी चीज़ें अभी तक टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, वो वापस से जुड़ने वाली है, ठीक है। चाहे कितने भी डिफरेंसेस हों, लेकिन आप लोगों के बीच में एक, वाओ माय गॉड, दिस सो लवली, 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन इज इन, ओके, सी दिस कमिंग इन, कम्युनिकेशन का कार्ड है ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये, और ये स्ट्रेंथ का कार्ड है कि जो भी चीज़ें अब तक बिखरी हुई थी उनमें वापस एक स्ट्रेंथ आने वाली है, एक रीयूनियन आप दोनों का मुझे दिखाई दे रहा। सबसे ब्यूटीफुल कार्ड ये है 8 ऑफ वैंड्स का, जो ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और जिसमें हमने देखा आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और उनके इंटेंशंस और उनके एक्शंस। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। बाय बाय।